दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट केनरा बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पहले आपको केनरा बैंक में रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते थे तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता था। लेकिन अब केनरा बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको केनरा बैंक में मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। यहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सेम वही है, रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहां पर आपको अब 1 जून 2025 से कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इस मिनिमम बैलेंस को जरूर मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे ना तो आपका जो अकाउंट है, अगर मान लो किसी स्कीम्स के अंतर्गत आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो अकाउंट है वो डाउन ग्रेड में चला जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा। तो उस स्कीम्स के अंतर्गत जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा था वो बेनिफिट्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी यहां पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करें। और हो सकता है आने वाले समय में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉवल के ऊपर कुछ टर्म कंडीशंस लगा रखा है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे तो यहां पर आपको इतना विड्रॉवल फ्री देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में केनरा बैंक में भी कुछ इस तरीके का सर्विस चार्जेस रिलीज हो, और आने वाले समय में हो सकता है आपको केनरा बैंक में भी कुछ इस तरह का टर्म कंडीशंस देखने को मिले। तो यहां पर मेरा कहना यही रहेगा कि आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें। ये मत सोचे कि मेरा मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं है तो भाई साहब मुझे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही नहीं चाहिए। आपको मिनिमम बैलेंस यहां पर जरूर मेंटेन करना चाहिए, ताकि यहां पर देखो, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो ना तो बैंक के नजर में आप एक डाउनग्रेड कस्टमर बन जाते हो। और यहां पर भाई साहब डाउनग्रेड कस्टमर्स के अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। आने वाले समय में हो सकता है केनरा बैंक कुछ इस तरीके का सर्विस चार्जेस रिलीज करे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगा। दूसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहां पर भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप ब्रांच के जरिए मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम आपको 5000 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन तक चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो, यहां पर ब्रांच के जरिए आप मंथली ओनली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। आप चाहे जितना निकालो, आप 5 बार ओनली एक महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहां पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, यहां पर जिन भी भाई का केनरा बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है उन लोगों के मन में एक कंफ्यूजन डाउट चलता रहता है। यहां पर केनरा बैंक ने सबसे ऊपर एक टर्म कंडीशंस लिख करके रखा है कि 50 डेबिट एंट्रीज पर हाफ ईयरली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 50 डेबिट एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो काफी सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर 50 बार कर लेते हैं तो उसके ऊपर अगर करते हैं तो यहां पर हमको चार्जेस देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जो 50 डेबिट एंट्रीज है ना, ये जो ब्रांच के जरिए आप कैश विड्रॉवल करते हो या फिर चेक के जरिए भुगतान करवाते हो, और जो आपके यहां पर पासबुक के ऊपर काउंट होता है, पासबुक के ऊपर जो चढ़ता है वही ये 50 डेबिट एंट्रीज होता है दोस्तों। वही एंट्रीज यहां पर काउंट होता है, और यहां पर आप ओनली 50 डेबिट एंट्रीज हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस केनरा बैंक में देना पड़ता है, जो कि केनरा बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों, केनरा बैंक काफी अच्छे लेवल का बैंक है, और यहां पर जब से केनरा बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील किया है तब से केनरा बैंक में सर्विस चार्जेस के नाम पर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं देना पड़ता है। डेबिट कार्ड के ऊपर ओनली 200 रुपए प्लस जीएसटी है। बाकी यहाँ पर 20 से 25 पेज तक का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी
ज्यादा चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो आप केनरा बैंक चूज कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बेस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी बेस्ट है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आप बिल्कुल भी मत ओपन करिएगा, क्योंकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको काफी हाई चार्जेस देना पड़ सकता है। यहां पर अगर आपको ओपन करना है तो आप ब्रो सेविंग्स अकाउंट, लाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आप अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो यहां पर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था अपडेट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।